सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वेटेक को और देखें नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आधारित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का सेट नंबर 58 फ्रेंड्स। और आज के वीडियो में हम पुनः प्रस्तुत करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को। और इसके पूर्व मैंने सेट नंबर 57 में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चंस को कल प्रस्तुत किया और आज पुनः इसी कड़ी में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं सेट नंबर 58 को। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लेडिंग सेल्स। लेडिंग कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य क्या है फ्रेंड्स? तो हम जानते हैं कि लेडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। और टेस्टोस्टेरोन के बारे में जैसा कि हम जानते हैं यह मेल हार्मोन होता है, मेल सेक्स हार्मोन होता है। और इसके स्रावन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का विकास होता है नर में, मेल में। और इसके अलावा एक सर्टोली सेल्स होता है जो कि स्पर्म के न्यूट्रिशन का कार्य करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स स्टिमुलेट्स स्पर्म प्रोडक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शुक्राणु उत्पादन को उत्तेजित करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की बात हो रही है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या शॉर्ट में इसे FSH कहते हैं। और इस हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है फ्रेंड्स? तो यह पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनो हाइपोफाइसिस से एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। और यह एक प्रकार का गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, अर्थात ये गोनेड्स पर काम करने वाला हार्मोन है। गोनेड्स का अर्थ होता है टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस नर में और ओवरी फीमेल में। आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लीजिए शरीर का आंतरिक तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस है, तो मानव शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक तापमान क्या होगा फ्रेंड्स? तो लगभग इसी के आसपास होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि हम जानते हैं कि टेस्टिस कहाँ पाया जाता है? तो स्क्रोटम नामक एक थैली में पाया जाता है जो शरीर के बाहर होता है। और इसका टेम्परेचर अर्थात इसमें टेस्टिस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, स्पर्म के निर्माण की क्रिया होती है, इसके लिए जो टेम्परेचर है वह हमारे बॉडी के टेम्परेचर के आसपास या कम होना चाहिए। इसीलिए शरीर का आंतरिक तापमान अगर 36.5 डिग्री सेल्सियस है तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इसी के आसपास का तापक्रम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा कि हम देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सी कोशिकाएं वृषण हार्मोन एंड्रोजन का संश्लेषण और स्राव करती है? तो यहाँ पर बात हो रही है ऑप्शन नंबर डी की, लेडिंग सेल्स हार्मोन्स टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड्रोजन का स्रावन करती है। एंड्रोजन के बारे में मुख्य रूप से ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो टेस्टिस के द्वारा स्रावित होता है और कुछ हद तक यह एड्रिनल ग्लैंड से भी स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। कौन सी कोशिकाएं जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है? तो वह है सर्टोली सेल्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एट प्यूबर्टी टेस्टोस्टेरोन इन ह्यूमन बींग्स इज रिलीज्ड बाय। यौवन के समय मनुष्य में टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? तो यह टेस्टिस के द्वारा स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ आंसर नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 7 में हम जैसा कि देखते हैं टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में सेक्स हार्मोन है जो स्वाभाविक रूप से वृषण में और थोड़ी मात्रा में किसके द्वारा निर्मित होता है फ्रेंड्स? तो वह निर्मित होता है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी मात्रा में पूछा गया है तो यह एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा होता है, स्रावित होता है।
तो आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, टेस्टोस्टेरोन पुरुष सेक्स हार्मोन के एक वर्ग से संबंधित है जिसे एंड्रोजन कहा जाता है, जो कि लेडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। और वह है टेस्टिस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस एंड ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। आगे तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, एंड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन इज, और वह हार्मोन है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कौन पुरुष सेक्स हार्मोन का उत्पादन करता है? तो मैंने बताया फ्रेंड्स, लेडिंग सेल पुरुष सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं फ्रेंड्स, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो यह भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बात हो रही है, जो कि लेडिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन आंसर्स की जहाँ तक बात है तो 2-3 पॉइंट को आपको याद रखना है, उपरोक्त सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व हो जाएंगे। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द लीडिंग सेल्स ऑफ द टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज मेल सेक्स हार्मोन, एंड a small amount of testosterone, that is the androgen, is also secreted from the anal gland, and testosterone hormone is responsible to control the secondary sexual character। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है फ्रेंड्स? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का श्रावण कहाँ से होता है फ्रेंड्स? तो यह होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्र भाग से, अर्थात एडेनोहाइपोफाइसिस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन स्रावित होता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन को उत्तेजित करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, the structure that stores sperm and allows them to mature, वह संरचना जो शुक्राणु को संग्रहित करती है और उन्हें परिपक्व होने देती है कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए एपिडिडीमिस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, शुक्रवाहिका शुक्रपुटिका से वाहिनी प्राप्त करती है तथा मूत्रमार्ग में इस प्रकार खुलती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी की बात हो रही है, एजेकुलेटरी डक्ट के द्वारा खुलती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, द स्ट्रक्चर दैट कंट्रीब्यूट्स टू सीमेन प्रोडक्शन, बीज उत्पादन में योगदान देने वाली संरचना है कौन है? तो सेमिनल वेसिकल है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। हियर option number B is correct answer for the question number 15, and option number B is again correct answer for the question number 16. Next question, question number 17, the seminal vesicle secrete a fluid that is rich in fructose। इसमें सेमिनल वेसिकल अर्थात शुक्रपुटिकाओं में एक तरल पदार्थ स्रावित होता है जिसमें प्रचुर मात्रा में फ्रुक्टोज पाए जाते हैं फ्रेंड्स। फ्रुक्टोज इज ए टाइप ऑफ
sugar. Next question, question number 18. Which of the following is an energy source for the sperm? स्पर्म के लिए कौन एनर्जी सोर्स का काम करता है? तो वह फ्रुक्टोज काम करता है फ्रेंड, जो कि शुक्राणु पुट्टी में स्रावित होता है और वह स्पर्म के लिए ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की बात हो रही है। द ट्यूब दैट कैरीज स्पर्म फ्रॉम द एपिडिडेमस टू द इजिकुलेटरी डक्ट, वह नली जो शुक्राणु को अधिवेशन से स्खलन नली तक ले जाती है क्या कहलाती है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी भास डिफरेंस कहलाती है, शुक्रवाहिका कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन एंड द यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन इज क्या कहलाती है फ्रेंड? तो यह है ऑप्शन नंबर ए यूरेथ्रा। मानव पुरुष में प्रजनन और मूत्र प्रणाली की साझा टर्मिनल नली है जो बाहर की ओर खुलती है, जिससे मूत्र और शुक्र दोनों निकलते हैं, वह यूरेथ्रा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20 इन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 21। लिंक के माध्यम से बीज और मूत्र ले जाने वाली नली कौन सी है फ्रेंड? तो ऑप्शन नंबर ए पुनः यहाँ क्या हो जाएगा? तो वह है यूरेथ्रा कहलाएगा। The tube that carries the semen and the urine both through the penis is known as urethra। और इसी के साथ हम समाप्त कर रहे हैं आज के वीडियो को और देखते हैं उपरोक्त क्वेश्चंस के आंसर्स को, और आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूर्व की तरह लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोत्साहित करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव यू ए गुड आफ्टरनून।